ना तुलसी का बिरवा लगता है, ना हमारी गाय ही कोई बछड़ा बछिया का जन्म देती है, न मेरे कोई पुत्र हुआ न कोई पुत्री हुई। महाराज आप ही कुछ बताओ। महात्मा जी ने कहा इनका दुख भारी दिखाई पड़ता है। महात्मा जी ने सुंदर ज्ञान दिया। देखो जीवन में जब पुत्र ना हो तो भगवान को अपना पुत्र मान लेना चाहिए। जीवन में मित्र ना हो तो भगवान को अपना मित्र मान लेना चाहिए। भगवान को अपना पुत्र मान लो। संत भगवान ने कहा देखो ब्राह्मण देवता पुत्र के हो जाने के बाद आप सुखी हो जाओगे। प्राय कभी कभी जब पूर्व जन्म का पाप उदय होता है तो पुत्र ही हमारे दुश्मन के रूप में उत्पन्न हो जाता है। किसके रूप में? दुश्मन के रूप में उत्पन्न हो जाता है। और वही पुत्र दुश्मन बन करके पिता के शरीर में जब लठ चलाता है महाराज, तो FIR करने में भी डर लगता है। लगता है कि नहीं लगता? इस वजह से संत भगवान ब्राह्मण देवता को समझाते हैं पुत्र और पुत्री के चक्कर में मत पड़ो। विवेकम तो समासाद्य। हे ब्राह्मण देवता, महात्मा जी कह रहे हैं विवेक से काम लो। जब स्थितियां प्रतिकूल हो तब विवेक से काम लेना चाहिए। और त्यज संसार वासना, इस संसार की वासनाओं का परित्याग कर दो। क्या पुत्र और पुत्री के चक्कर में पड़े हो? छोड़ो इनको। अब ब्राह्मण देवता नाराज हो गए। महाराज मैं भी ज्ञानी हूँ, मुझे भी उपदेश देना आता है, आपको क्या पता? गृहस्थो शरशो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। गृहस्थ धर्म तभी सुशोभित होता है जब उस गृहस्थ धर्म में पुत्र हो और पुत्री हो, तब वह गृहस्थ जीवन अच्छा लगता है। महाराज जी आपको क्या पता, सन्यास सूखा हुआ है, वहां कौन सा पुत्र पुत्री आपको पता नहीं है। महात्मा जी ने कहा आप ऐसी बात कह रहे हो तो सुन लो। तुम्हारे ये जो ललाट की रेखा है ना, ये बता रही है सप्त जन्म बधी तवा पुत्र नहीं वचा। हर एक जन्म की बात कर रहे हो, मैं देख रहा हूं 6 जन्म में तुम्हें पुत्र का सुख लिखा ही नहीं है। इस जन्म की नहीं, और 6 जन्म में पुत्र का सुख नहीं है। अब तो ब्राह्मण देवता और तेज तेज से रोने लगे और संत के चरणों में अपना सर पटकने लगे। अरे महाराज मैं तो एक जन्म के दुख से दुखित था, आपने तो 7 जन्मों की चर्चा कर दी। हम महात्मा जी महाराज आप ही हमारे दुख को दूर करिए, नहीं तो अब मैं अपने प्राणों का परित्याग तत्क्षण कर दूंगा। महात्मा जी ने कहा मैं तो सोच के आया था ये कोई भगवत रसिक है, लेकिन ये तो महाराज पुत्र के चक्कर में पड़े हैं। महात्मा जी ने अपने झोली से फल निकाला और कहा ले जाओ अपनी पत्नी को दे देना। और देखो पवित्रता के साथ में, आचार विचार के साथ में, शुद्धता के साथ में यदि इस फल को खाएंगी और नियम से, कुछ नियम बताया, इस नियम के तरीके से यदि आपकी धर्म पत्नी रहेंगी तो हे ब्राह्मण देवता ठीक 9 महीने बाद आपके घर में पुत्र की किलकारी गूंजेगी। ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए और ब्राह्मण देवता प्रसन्न होकर के महात्मा को प्रणाम करके अपने भवन में आ गए। अरे दुदली देवी सुनती हो? इधर दुदली देवी पड़ोसन से झगड़ा करते हुए, बोलते हुए घर में प्रवेश कर रही थी। आत्मदेव शर्मा जी ने कहा देवी देखो मैंने एक फल लाया हुआ है। दुदली देवी ने कैसा फल है? आत्मदेव शर्मा जी ने कहा देखो इस संत के द्वारा दिया हुआ फल है और इसको यदि आप ग्रहण करोगी और बढ़िया शुद्धता पवित्रता से रह करके, आचार विचार के साथ रह करके आप यदि इस फल को ग्रहण करोगी तो देवी ठीक 9 महीने बाद हमारे भी घर में पुत्र की किलकारी गूंजेगी। दुदली देवी ने कहा ठीक है मुझे दे दो और मैं स्नान इत्यादि कर करके शुद्धता पवित्रता के साथ में इस फल को ग्रहण करूंगी। आत्मदेव शर्मा जी महाराज चले गए अपने गांव में जाकर के अपने
से बड़े को प्रणाम करने लगे, आशीर्वाद लेने लगे। यदि आप सबका आशीर्वाद रहा तो ठीक 9 महीने बाद अब हमारे भी घर में पुत्र की किलकारी गूंजेगी। इधर एक पड़ोसन आ गई उस धुदली देवी की। देखिए, जो जैसा रहता है उसका मित्र भी वैसे होता है। जो जैसा धुदली देवी जैसी थी, उसकी पड़ोसन भी, उसकी सहेली भी वैसी थी। सहेली आ गई और सहेली से कहा, देखो क्या इस फल को मैं खा लूं? सहेली ने कहा, यदि तुम्हारी इच्छा है तो खा लो, और नहीं इच्छा है तो मत खाओ। धुदली देवी कुतर्क करने लगी। क्या क्या कुतर्क की? देखो, इदं भक्षा पत्न्यत्वं तत्र ततपुत्रो भविष्यति। महात्मा जी ने कहा था, यदि इस फल को खा लेंगी तो बढ़िया पुत्र होगा। इधर धुदली देवी कुतर्क कर रही है, यदि मैंने इस फल को खा लिया तो मैंने सुना है उदर बढ़ता है। और धुदली देवी पड़ोसन से कह रही हैं, यदि उदर बढ़ेगा तो फिर मैं चल भी नहीं पाऊंगी, चलने में समस्याएं होंगी, और कहीं गलती से भूकंप आ गया तो सब लोग तो भाग जाएंगे, हम इसी घर में दब के मर जाएंगे। पड़ोसन ने कहा, तुम्हें कहां दौड़ना उछलना है? धुदली देवी ने कहा, देखो मैंने सुना है गर्भवती स्त्रियां ज्यादा खा नहीं पाती हैं। इतना कुतर्क, इतना कुतर्क। स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्य कथम भवेत। मैं बहुत थोड़ा खाऊंगी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ा थोड़ा करके कई बार में खा लेना, ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। धुदली देवी ने कहा, बहन गृह कार्य कथम भवेत, मेरे घर के कार्य को कौन करेगा? पड़ोसन ने कहा, सुनो धुदली देवी, अपनी ननद को बुला लेना, और ननद आएगी, सेवा करेगी, सारी व्यवस्थाओं को, घर को संभालेगी, और जब घर को संभालेगी और जब आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तो महाराज उसको विदाई के रूप में, उपहार के रूप में कुछ सोना चांदी साड़ी देकर के भेज देना। धुदली देवी सुन ही रही थी, इतने में बोली, ओ पड़ोसन, मेरी ननद तो महाचट्टिन है, तुम 1-2 थान देने की बात करो, 1-2 तोले की बात कर रही हो। मेरी पड़ोसन आएगी तो पूरे राजकोष को ही उठा करके लेके चली जाएगी। पड़ोसन ने कहा, वाह रे धुदली देवी, तुमसे कोई जीत नहीं सकता है। धुदली देवी ने कहा, देखो यदि पुत्र हो भी गया तो लालने पालने दुखम प्रसूताया वर्तते। हमने सुना है पुत्र के हो जाने के बाद उसके लालन पालन में माता का पुनर्जन्म होता है, बड़ा दुख होता है। ये सब मेरे बस की बात नहीं है। सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, धुदली देवी ने इतना कुतर्क किया, इतना कुतर्क किया। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितः। धुदली देवी ने फल को खाया नहीं। इतने में उसकी छोटी बहन आई और छोटी बहन ने कहा, बहन जी क्यों उदास हो? धुदली देवी ने कहा, सुनो, अभी पंडित जी फल ला करके दिए और देखो कहीं फल खाने से बच्चा होता है। छोटी बहन ने कहा, मैं गर्भ से हूँ, मेरे गर्भ में एक शिशु पल रहा है, और आप ये फल अपने गैया को खिला दो और मैं आपको ला करके अपने शिशु को दे दूंगी। धुदली देवी ने कहा, पंडित जी को क्या बताऊंगी? उसकी छोटी बहन ने कहा, बता देना मैंने फल को खा लिया और मुझे आराम होना प्रारंभ हो गया। धुदली देवी समझ गई कि फल को भी नहीं खाना पड़ेगा, दर्द को भी नहीं सहन करना पड़ेगा और पुत्र मिल जाएगा। धुदली देवी ने कह दिया आत्मदेव शर्मा जी से, महाराज मैंने फल को खा लिया। अब आत्मदेव शर्मा जी महाराज प्रसन्न हो गए और ठीक 9 महीने बाद रात्रि के समय उसकी छोटी बहन आई और आकर के महाराज उस पुत्र को ला करके धुदली देवी को दे दिया। सुबह हुआ तो महाराज जैसे पुत्र की किलकारी को आत्मदेव शर्मा जी महाराज सुनते हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, ठीक 3 महीने बाद एक गाय को भी पुत्र होता है।
सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। बहुत सुंदर हैं, केवल इनके कान गऊ के समान हैं। अब आत्मदेव शर्मा जी महाराज प्रसन्न हो गए। कहा एक पुत्र के लिए परेशान थे, कहा भगवान की कृपा हुई 2-2 पुत्र घर में हो गए। हम महाराज आत्मदेव शर्मा जी महाराज प्रसन्न हो गए। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यता धेन्वा वाला प्रसूतस्तु दैवरूपेतु कौतुकम्। आत्मदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए। दोनों पुत्रों को देख करके एकदम आत्मदेव शर्मा जी महाराज का मन एकदम नाच उठा। भगवान को साधुवाद देने लगे। वाह प्रभु, आपकी बड़ी अहेतु की कृपा है। कहा मैं एक पुत्र के लिए परेशान था, कहा आपकी कृपा से आज मेरे घर में 2-2 पुत्र उत्पन्न हो गए। समय बीता। सूत जी ने कहा दोनों का नामकरण संस्कार हुआ। क्रियत कालेन तौ जातो तरुणो तनयान्विता गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। दोनों धीरे धीरे करके बड़े हुए तो गोकर्ण जी महाराज ज्ञानी हुए और धुंधकारी खल हो गया, दुष्ट हो गया। नामकरण संस्कार हुआ तो आत्मदेव शर्मा जी ने कहा देखो अपने पुत्र का नाम, मेरा नाम है आत्मदेव शर्मा, अपने पुत्र का नाम परमात्मदेव शर्मा रख दूं। इतने में दुदली देवी गुस्सा हो गई, मैंने 9 महीने गर्भ में पाला है, अपने पुत्र का नाम मैं रखूंगी। आत्मदेव शर्मा जी महाराज चुप हो गए। आत्मदेव शर्मा जी ने कहा ठीक है देवी तुम ही रख लो। दुदली देवी ने कहा सुनो महाराज मेरा नाम है दुदली तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी है। आत्मदेव शर्मा जी महाराज ने विचार किया देखो जो गौ से पुत्र उत्पन्न हुआ उसका कोई नाम नहीं रख रहा है। आत्मदेव शर्मा जी ने कहा देखो कान गौ के समान है, इस वजह से आत्मदेव शर्मा जी ने क्या नाम रख दिया गौकर्ण। गोकर्णो पंडितो ज्ञान